बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी अपर लिम्ब में आज हम क्लिनिकल जो डिस्कस करेंगे वो है बिटनर डिफॉर्मिटी। अब इसमें क्या हो रहा होता है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये जॉइंट होता है मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट, ये जॉइंट होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट और ये होता है डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट। अब क्या हो रहा होता है, सबसे पहले तो जो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है ना, ये वाला, इसकी फ्लेक्शन हो रही होती है। ये देखें, आपको नजर आ रही है इसकी फ्लेक्शन। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा होता है, दूसरा जो आपका ये डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है, इसकी हाइपर एक्सटेंशन हो रही होती है। देखें, आप अपनी फिंगर को अगर सीधा करें ना, तो ये यूं होनी चाहिए थी, ठीक है, यूं। ये देखें यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड हुई हुई है, तो हाइपर एक्सटेंशन हो रही होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन हो रही होती है, ठीक है। एक्सटेंशन तो नॉर्मल होती है ना, यहाँ हाइपर एक्सटेंशन हो रही होती है। अब हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास होता क्या है। तो इसमें ये देखें आप, ये आपका लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन, एक तो इसकी ये स्लिप जा रही होती है जो जाके डिस्टल फेलेंक्स के साथ अटैच हो रही होती है। एक इसकी ये सेंट्रल स्लिप होती है, मतलब जो आपका लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन होता है ये दो स्लिप्स में डिवाइड होता है। एक स्लिप आपकी आगे जा रही होती है, दूसरी स्लिप आपकी जो सेंट्रल फेलेंक्स के ऊपर अटैच हो रही होती है ना, जो जिसको सेंट्रल स्लिप भी कहते हैं। इस सेंट्रल स्लिप स्लिप की वियरिंग हो रही होती है, वियर एंड टियर हो रहा होता है, ठीक है। ये सेंट्रल स्लिप जो है इसकी एवल्शन हो रही होती है। सारे वर्ड्स सेम ही मीनिंग के साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सटेंसर टेंडन इफेक्ट हो रहा होता है, उसकी सेंट्रल स्लिप इफेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी आती है। और होती क्यों क्यों है, डायरेक्ट एंड ऑन ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, या जो है वो क्या हो कि आपका जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जो ये वाला है, इसके बैक पे जो है वो हमारे पास कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो। और लास्ट चीज़ ये है कि लेसरेशन हो, डॉर्सम ऑफ फिंगर की लेसरेशन से क्या मुराद है कि कोई वाउंड हो जाए जिसमें स्किन और टिश्यू डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इन कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये डिफॉर्मिटी आ रही होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच।